तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई का सुबह का 6 बजे वाला करंट जो डेली अपन आंसर राइटिंग करते हैं वो नहीं आ पाया था, तो मैं अभी वो वीडियो बना रही हूँ, तो आपके सामने अभी आधा एक घंटे में आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएमआईसी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डीएमआईसी का तो उस दिन मैंने शेयर कर दिया था लिंक। तो दोस्तों वो जो डीएमआईसी था वो हमने राजस्थान विशेष के संदर्भ में पढ़ा था कि राजस्थान में डीएमआईसी का क्या योगदान रहेगा, कौन कौन से एरिया से गुजरेगा। वैसे हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो राजस्थान वाले एरिया को लेकर ही है, लेकिन उसके नीचे आप लोगों का कोई मैसेज नहीं आया। मुझे नहीं पता कि कम्युनिटी टैग में शेयर किया हुआ चीज़ आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन अभी भी बोल रही हूँ, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना, चाहे कहीं से भी पढ़ना, बट डीएमआईसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम ऑल ओवर डीएमआईसी का अध्ययन करेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें डीएमआईसी की, कब शुरू हुआ था, मतलब भारत के राष्ट्रीय स्तर पे डीएमआईसी की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि इंटरव्यू में बेसिकली यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डीएमआईसी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान विशेष के संदर्भ में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम राष्ट्रीय स्तर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान विशेष के संदर्भ में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और आपके साथ शेयर भी कर रखा है, तो वो आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 100 शब्दों में मैंने समेटने की कोशिश करी है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट डीएमआईसी है। तो इसकी फुल नेम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, लेकिन क्योंकि अगर अपन ये नाम ही बार बार लिखेंगे तो अपनी कितनी लाइनें तो इस नाम की वजह से ही बढ़ जाएंगी, तो हम शॉर्ट में लिखते जाएंगे, डीएमआईसी ही इसे लिखेंगे और आगे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे दोस्तों ना कि राजस्थान सरकार के लिए मैं बार बार बात करती हूँ कि राजस्थान सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है, बट ये प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार का नहीं है, लेकिन राजस्थान में इसका सबसे बड़ा हिस्सा गुजरने वाला है। तो राजस्थान सरकार के लिए इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन वास्तव में यह जो प्रोजेक्ट है वह है ये केंद्र सरकार का। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों, ये 6 या 7 राज्यों से गुजरा है, 6-7 राज्यों से, मतलब तो 6-7 राज्यों में हम तो करेंगे नहीं, राज्य सरकार तो करेंगे नहीं, वो केंद्र सरकार का ही होगा। तो केंद्र सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ना। ठीक है, तो दोस्तों हमारी राजधानी तो है दिल्ली, है ना, लेकिन हमारी आर्थिक राजधानी अगर हम बात करें तो मुंबई को बोलते हैं। तो यह देश की राजधानी दिल्ली को मुंबई से जोड़ती है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दोस्तों दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाता है, और इस बीच में जो, वैसे तो यह यूपी के दादरी से स्टार्ट हो जाता है, तो वैसे इसके बीच में जो जो भी मतलब राज्य आएंगे उन राज्यों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एक पूरा कॉरिडोर बनेगा, पूरी सड़क बनेगी, हाईवेज बनेंगे, उसके आसपास इंडस्ट्री बनेगी, ऐसा करके पूरा कॉरिडोर बनने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में से एक है, जिसकी कुल लागत $90 और कहीं कहीं $100 भी लिखी गई है। तो $90 या 100 अरब डॉलर होगा शायद, ये उसके आसपास इसकी लागत बताई गई है। तो विश्व के दोस्तों सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि विश्व में इससे बड़ी कोई परियोजना ये नहीं है, इससे बड़ी भी होती है, लेकिन उन बड़ी परियोजनाओं में से हमारी यह भारत सरकार की यह भी एक विश्व की बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसकी जो लागत है वह $100 या $90 के आसपास रहेगी। ठीक है, अगर इसकी कुल लंबाई हम देखें तो यह 1540 किलोमीटर लंबा है, और यह राजमार्ग भारत के 6 राज्यों से, है ना, और कई कई जगह 7 भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि एमपी का भी कहते हैं, थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें कहीं से आएगा, और वैसे मेनली ये 6 राज्यों से गुजर रहा है। तो अगर 6 ऑप्शन हो ना ट्री में तो 6 ही करना है, और आपको मोस्टली लिखना भी 6 ही है, क्योंकि हर जगह मोस्टली 6 ही आता है। कुछ कुछ जगह एमपी को भी, कि एमपी में भी इसका कुछ पार्ट आएगा, उसको भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों एक कुल लंबाई इसकी याद कर लेना, 1540 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है, किन किन राज्यों से गुजर रहा है, ये भी याद कर लेना। तो मैं आपको बता देती हूँ, यूपी के दादरी पोर्ट, 2 पोर्ट, एक पोर्ट से शुरू हो रहा है और एक पोर्ट से ख़त्म हो रहा है। तो दादरी पोर्ट से शुरू होकर महाराष्ट्र के जेएलएन पोर्ट तक, जेएलएन पोर्ट पे जाके ख़त्म होता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे, है ना। तो 2 चीज़ें ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दादरी पोर्ट से शुरू होकर महाराष्ट्र के जेएलएन पोर्ट तक जाता है। आप लोग अपने क्वेश्चन में आंसर में ये राइटिंग भी ऐड, ये मतलब लाइन भी ऐड कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाता है। अब ये 6 राज्यों से होकर जाता है, और इन 6 राज्यों में दोस्तों लगभग 150-200 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। कैसे करेगा कि यह जैसे कि हाईवे बन रहा है ना, हाईवे रेल लाइन जो भी बन रही है, अब इसके दोनों ओर का दोस्तों टोटल मिलाकर 150 से 200 किलोमीटर का एरिया, ये 150 से 200
200 किलोमीटर का, जिस भी राज्य से गुजरेगा उस राज्य में यह कवर करेगा। ठीक है, तो अब मैं दिखा देती हूँ। और ये किन किन राज्यों से गुजरा है, तो यह दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात और महाराष्ट्र। तो यूपी से शुरू होकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अब मैंने बनाया है थोड़ा सा इसका, तो पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ वैसे। तो ये देख लीजिए कि क्यों ये राजस्थान में आ रहा है। तो ये देखिए, ये तो है यूपी, तो यूपी के तो दादरी से शुरू हो रहा है, फिर है ना हरियाणा में आएगा, और हरियाणा और यूपी के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी दिल्ली मिल जाएगी, दिल्ली में। फिर ये देखिए राजस्थान में, ये देखिए राजस्थान में। ठीक है, फिर ऐसे गुजरात होता हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि एमपी, इधर थोड़ा सा कोना एमपी को भी टच करते हुए फिर ये नीचे महाराष्ट्र तक आ जाता है ना। तो कई जगह एमपी बताया गया है, लेकिन हर जगह एमपी भी नहीं बताया गया है। लेकिन हम 6 राज्य तो हमें पक्का से याद करना ही है। और अगर राजस्थान की बात करें तो आपको दिख ही रहा होगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा। ये तो गुजरात मेरे से थोड़ा बड़ा बन गया, नहीं गुजरात का इतना बड़ा हिस्सा नहीं है। यहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है और ये महाराष्ट्र में आके ख़त्म हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि इन जितने भी राज्यों में से आ रहा है, सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ से गुजर रहा है, सबसे ज़्यादा हिस्सा राजस्थान से गुजर रहा है। ओब्वियसली तो फिर फ़ायदा किसको होगा, सबसे ज़्यादा राजस्थान को ही होने वाला है ना। तो ये देख सकते हैं। आपको भी इसी तरह से इसको जब भी DMIC अगर मेंस में लिखने को आता है तो आपको मैप जरूर बनाना है, आंसर इससे ही इफेक्टिव बनेगा। और इसको ऐसे ही शुरू करना है, यूपी के दादरी से, और महाराष्ट्र का यहाँ JLN लिखना, JLN पोर्ट। ठीक है, तो यूपी के दादरी से महाराष्ट्र के JLN पोर्ट तक जाता है। और ऐसे ही सारे राज्य भी दिखाने हैं कि इन 6 राज्यों से गुजरता है, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना। इन राज्यों से गुजरता है और ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, इस तरह से ही बिल्कुल आपको बताना है। तो ठीक है, ये तो हमने परिचय पढ़ लिया। इस प्रोजेक्ट में हमारी वित्तीय मदद कौन कर रहा है, जापान। मतलब 50% पैसे तो भारत सरकार लगाएगी और 50% पैसों की मदद के लिए हमें आर्थिक सहायता कौन दे रहा है, जापान दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी एक रीज़न था कि मतलब जब 2012 में, शायद 2012 में थे, जब चाइना में ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो चाइना को बड़ी मात्रा में लोहे की ज़रूरत थी। ठीक है, कच्चे लोहे की ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो वो जापान से आयात कर रहा था, लेकिन जापान मतलब हमसे कर रहा था जापान, और जापान बना के दे रहा था चीज़ें चाइना को, है ना। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं है कि मान लो हमारे महाराष्ट्र में लोहा है, हमें जापान पहुँचाना है, तो हमारे पास ऐसी कोई रोड नहीं है, हम बाई मतलब पानी के द्वारा ही पहुँचा सकते हैं। अब मान लो कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में है और राजस्थान से हमें कहीं पहुँचाना है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सड़कें ही नहीं है बहुत अच्छी पहुँचाने के लिए। वही सड़कें हैं जो आम सड़कें होती हैं, वही है जिनमें ट्रैफिक भी चलता है, जिनसे यातायात मतलब ये गाड़ियों का परिवहन भी होता है, ट्रक्स वगैरह का। तो इसलिए हमें ज़रूरत लगी उस टाइम पे कि भाई हमारे पास में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो सिर्फ इन चीज़ों के लोडिंग के लिए ही हो, मतलब बिजनेस के लिए ही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही हो। जैसे कि उद्योगों के लिए, जैसे अपने ट्रक वगैरह होते हैं ना, इनको रात को परमिशन होती है, दिन में कम परमिशन होती है। तो क्यों ना हम एक ऐसा मार्ग बना दें जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रक वगैरह, है ना, या फिर माल परिवहन वाली गाड़ियाँ ही चलेंगी। तो इसलिए हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि आगे कभी भी इंडिया को इस तरह की ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत और त्वरित गति से, है ना, माल परिवहन कर सके। और नॉर्मली भी हमें ज़रूरत तो होती है, क्योंकि कितना बड़ा देश है। तो जहाँ जैसे कि मान लो दिल्ली से मुंबई सामान पहुँचने में आज लगते हैं मान लो 10 दिन ट्रक से, तो फिर क्या होगा, फिर एक डायरेक्ट सड़क होगी जिस पे सिर्फ माल परिवहन का ही काम हो रहा है, 2 दिन में पहुँचा देगी वो, है ना। तो क्या हो जाएगा, समय बचत हो जाएगी। समय बचेगा दोस्तों तो पेट्रोल भी कम खर्च होगा, पेट्रोल कम खर्च होगा तो क्या होगा कि परिवहन भी सस्ता हो जाएगा, है ना। तो यही तो सिंपल सी बात होती है, जितनी लंबी दूरी करेंगे, जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा, जितने कम दिन लगेंगे उतना कम खर्चा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोच के DMIC बनाया जा रहा है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया। ये सारे फैक्ट हैं, ये प्री में भी पूछे जा सकते हैं, सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं। अब हम पूछते हैं कि DMIC का क्षेत्रवार विवरण देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना गुजर रहा है ना। तो सबसे पहले तो यह कॉरिडोर पहले फेज में 8 निवेश क्षेत्र शामिल करेगा, जिसमें राजस्थान में भी 2 निवेश क्षेत्र, पहले फेज में 8 निवेश क्षेत्र बनाएगा, है ना, इन्वेस्टमेंट जोन बनाएगा, जिसमें राजस्थान के 2 क्षेत्र होंगे। और सारों में तो 6 ही, मतलब एक ही है, बाकी 6 में तो, लेकिन राजस्थान में 2 है। तो राजस्थान में दोस्तों एक तो भिवाड़ी नीमराना वाला क्षेत्र में बनेगा इन्वेस्टमेंट जोन, और एक बनेगा जोधपुर पाली मारवाड़ी। है हमने राजस्थान वाले में भी पढ़ लिया था, डिटेल में अगर पढ़ना हो तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। लेकिन पहले फेज में राजस्थान में 2 इन्वेस्टमेंट जोन बन रहे हैं, और टोटल राजस्थान में शायद 8 इन्वेस्टमेंट जोन बनेंगे, है ना। अभी राजस्थान में 2 बन रहे हैं। तो अब हम इसका एरिया देखें तो दोस्तों दिल्ली में 115 किलोमीटर के आसपास, यूपी में सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर के, हरियाणा में 130 किलोमीटर के, राजस्थान में 553 के आसपास, गुजरात में 500 के आसपास,
और महाराष्ट्र में 150 के आसपास इतना गुजर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही गुजर रहा है ना। ये डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है क्योंकि मैंने गूगल से लिया था, तो गूगल कभी कभी गलतियाँ भी कर देता है, बट हमें बस इतना ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ से जा रहा है। इतना डेटा आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना है प्रथम चरण में कहाँ कितने निवेश क्षेत्र बन रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान में कौन से 2 निवेश क्षेत्र प्रथम चरण में बन रहे हैं और उनका नाम क्या है, उनका एरिया कौन सा है। ठीक है, तो क्षेत्रवार अगर 100 शब्दों का आता है आंसर, तो दोस्तों हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इसलिए फिर मैंने ये सब लिख दिए। ठीक है, इसके अलावा हाँ, अब हम पढ़ते हैं डीएमआईसी के लाभ पढ़ लेते हैं कि डीएमआईसी बनाने से लाभ क्या हो गए, क्योंकि लास्ट में जब हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, हमने क्षेत्रवार विवरण बता दिया, तो फिर हमें लाभ तो बताना ही होगा। तो हम लाभ पढ़ेंगे। तो कॉरिडोर बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा उत्पादन और यातायात को होगा, कि जो भी उत्पादन होगा और फिर उसका यातायात होगा, पहले जो मतलब धीरे गति से होता था, अब वो जल्दी गति से होने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अब वो जल्दी होने लगेगा। ठीक है,